सुनील शेट्टी इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार जिन्होंने इतने साल रहने के बावजूद अपनी इमेज को क्लीन तरीके से मेंटेन किया है। इंडस्ट्री के वो एक्टर है जो पिछले 30 सालों से इस इंडस्ट्री में है, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी के साथ कोई पंगा नहीं रहा। हालांकि ऐसे इंसिडेंट हुए जब कुछ लोगों ने सुनील शेट्टी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मुंह की ही खानी पड़ी। और ऐसा ही एक बार किया था एक डायरेक्टर ने। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब इस डायरेक्टर ने सुनील शेट्टी की इमेज खराब की, क्यों इस डायरेक्टर ने मीडिया में आकर सुनील शेट्टी के बारे में ऐसी बातें कही जैसा उनका बिहेवियर ही नहीं था, और कैसे इस डायरेक्टर को मुंह की खानी पड़ी। ये बात तब की है जब सुनील शेट्टी अपने करियर के स्ट्रगल वाले फेजेस क्रॉस कर चुके थे। इनफैक्ट यूं कहेंगे कि क्रिटिक्स की आंखों में अब चुभ नहीं रहे थे। जो क्रिटिक्स उन्हें एक्शन हीरो या फर्नीचर कहकर बुला रहे थे, वही क्रिटिक्स मजबूर हो गए थे सुनील शेट्टी की तारीफ करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने जॉनर एकदम चेंज कर दिए थे। जो सुनील शेट्टी इनिशियल डेज में करियर के सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्में किया करते थे, उन्होंने अब रोमांटिक फिल्में करना शुरू कर दिया था। वो नेगेटिव किरदार निभा रहे थे, वो कॉमेडी भी कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, सुनील शेट्टी डांस भी करने लगे थे। यानी कि पूरी तरह से कमर्शियल हीरो बन चुके थे। अब फिल्मों की अनाउंसमेंट अगर सुनील शेट्टी के साथ होती थी तो उसी दिन वो फिल्में बिक जाती थी। ये वो माहौल था जब सुनील शेट्टी हेरा फेरी और धड़कन जैसी फिल्में कर रहे थे। इसी दौरान इंडस्ट्री के एक स्टंट डायरेक्टर है जो कि डायरेक्टर बनने जा रहे थे, वो डेब्यू करने जा रहे थे, और तब उन्होंने उस फिल्म में लीड हीरो के रूप में सुनील शेट्टी को ही कास्ट किया था। टीनू वर्मा इनका नाम है, जिन्होंने गदर, जीत, लोफर, राजा हिंदुस्तानी इन फिल्मों में स्टंट दिया हुआ था। इनफैक्ट वो कई सारी फिल्मों में एज एन एक्टर भी काम कर चुके थे। 2002 के आसपास टीनू वर्मा डायरेक्शन में आ रहे थे, और तब उन्होंने अपनी फिल्म के मेन हीरो के रूप में सुनील शेट्टी को कास्ट किया था। सुनील शेट्टी के साथ ये फिल्म अनाउंस भी हो गई थी कि बाद में इस फिल्म को लेकर टीनू वर्मा बहुत सारे चेंजेस करने लगे। सबसे बड़ा चेंज उन्होंने ये किया कि इस फिल्म में सनी देओल को लिया। अब टीनू वर्मा सनी देओल के कितने बड़े फैन हैं और उनकी और सनी की कितनी गहरी दोस्ती है, ये उसी बात से पता चलती है कि सनी देओल के साथ उन्होंने गदर जैसी सुपरहिट फिल्म दी ही थी। तो जैसे ही सनी देओल को इस फिल्म में कास्ट किया गया, तब सुनील शेट्टी को बहुत अजीब लगा, क्योंकि सुनील शेट्टी ऑलरेडी एक लंबे समय से मल्टी हीरो फिल्में कर रहे थे, और अब वो टाइम जब आ गया था जब वो धड़कन जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके थे, जब हेरा फेरी में वो कॉमेडी दिखा चुके थे, जब उनके अकेले के नाम पर फिल्में बिक रही थी, तब उन्हें किसी और हीरो के साथ कास्ट किया जा रहा था। सुनील शेट्टी को इससे भी दिक्कत नहीं थी कि सनी देओल इस फिल्म में हो, लेकिन जब टीनू वर्मा का शूट के दौरान पूरा ध्यान सनी देओल की तरफ ही रहा, और जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो पता चला कि सुनील शेट्टी को तो इसमें सपोर्टिंग एक्टर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, तब सुनील शेट्टी ने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। सुनील शेट्टी के इस फिल्म से निकलने से टीनू वर्मा बहुत ही ज्यादा बौखला गए, और उन्होंने मीडिया में जाकर सुनील शेट्टी को अनप्रोफेशनल कहना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि सुनील शेट्टी ने मेरी फिल्म साइन करके मुझे एंड मोमेंट पर धोखा दे दिया। बाद में सुनील शेट्टी की जगह इस फिल्म में अरबाज खान को लिया गया। तब रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि टीनू वर्मा ने ही सुनील शेट्टी को इस फिल्म से हटाया, ये कहकर कि सुनील शेट्टी का लुक कश्मीरी जैसा नहीं दिखता है, जबकि अरबाज खान जो है वो बहुत ज्यादा कश्मीरी दिखते हैं। और यहीं से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई। मीडिया में सुनील शेट्टी और टीनू वर्मा की लड़ाई की खबरें काफी आने लगी, और तब सुनील शेट्टी से भी मीडिया ने जब पूछा, तब सुनील शेट्टी ने यही जवाब दिया कि उनके पास डेट्स नहीं थी। ये फिल्म बनकर तैयार हुई। फिल्म जब रिलीज हुई तो फिर सभी लोग इस फिल्म को देखकर शॉक्ड थे। इनफैक्ट अरबाज खान इस फिल्म को देखने के बाद टीनू वर्मा से बहुत ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि फिल्म में अरबाज खान को एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में ट्रीट किया गया। वहीं पूरी फिल्म को सनी देओल की पॉपुलैरिटी पर खींचा गया, क्योंकि तब उनकी फिल्म गदर और इंडियन आई थी। इनफैक्ट पोस्टर्स पर भी सनी देओल की बड़ी बड़ी पिक्चर्स थी, और अरबाज खान को साइड में कोने में रखा था। ऐसे में सनी देओल भी टीनू वर्मा से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे कि गेस्ट अपीयरेंस कहकर तुमने मेरा पूरा इस्तेमाल कर दिया, जबकि जो प्राइस तुमने मुझे दी है वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस की ही दी है। फिल्म इंडस्ट्री में तब 90s में कुछ इस तरीके से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ खेल जाते थे, और यही खेल शायद सुनील शेट्टी को पहले ही समझ आ गया था, इसीलिए वो इस फिल्म से बैकआउट हो गए थे। ये पूरी कहानी है फिल्म माँ तुझे सलाम की,
जहां एक तरफ इस फिल्म से उन्होंने सुनील शेट्टी को नाराज कर दिया, वहीं सनी देओल को इस फिल्म में लेने के बावजूद सनी और अरबाज दोनों को टीनू वर्मा ने नाराज किया था। अब बारी आई उनकी दूसरी फिल्म की। टीनू वर्मा अपनी दूसरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। इसी दौरान अब उन्हें एक बार फिर से हीरो की जरूरत थी। उनकी पहली चॉइस थे सनी देओल, जो कि अब उनके साथ काम नहीं करने वाले, और दूसरी चॉइस उनकी ऑफ कोर्स सुनील शेट्टी ही थे। तब टीनू वर्मा को सुनील शेट्टी के पास जाना पड़ा। वो सुनील शेट्टी को बाज फिल्म ऑफर करने गए। सुनील शेट्टी ने पहले तो टीनू वर्मा से मिलने से ही मना कर दिया। बाद में जब उन्होंने सॉरी मांगी और अपनी गलती को महसूस किया कि मैंने गलत किया आपके साथ, या मीडिया में मैंने जो आपके लिए बोला वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बातें सॉर्ट आउट हुई, एक मीटिंग हुई। उसके बाद ही सुनील शेट्टी ने टीनू वर्मा के साथ मुलाकात की और फिर उनकी फिल्म बाज के लिए हाँ किया। बाज एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और डीनो मोरिया भी थे, लेकिन सुनील शेट्टी ही इस फिल्म के लीड हीरो थे। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन हाँ, यही वो फिल्म थी जिससे टीनू वर्मा और सुनील शेट्टी की वो लड़ाई खत्म हुई थी। ये लड़ाई एक सॉरी पर आकर खत्म हुई थी। तो कुछ इस तरह का नेचर है सुनील शेट्टी का। वो ऐसे किसी से पंगा नहीं लेते हैं, लेकिन जब कोई इस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट करता है मीडिया में, तो फिर वो अपना गुस्सा बराबर दिखाते हैं। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।